स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, कहा अर्थव्यवस्था में दिखने लगे हैं सुधार के संकेत। जी हां, आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। बिजली खपत जो पहले घटता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा दोगुनी हुई है। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का जिस तरह विस्तार होगा उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और राज्यों ने जिस तरह साथ मिलकर काम किया है यह सहयोगात्मक संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की ढील कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में जरा भी ढील ना दिखाएं। उन्होंने कहा अनलॉक 1 को 2 हफ्ते हो रहे हैं। इस दौरान जो अनुभव आए हैं उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा करना आवश्यक है। मोदी ने कहा किसी भी संकट से निपटने के लिए सही समय का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा जब कोरोना वायरस दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं था तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। मोदी ने कहा बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में भारतीय विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं। बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गाँवों में पहुंचे हैं। रेल, रोड, हवाई, समुद्र सारे मार्ग खुल चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा रहा जो उसने दूसरे देशों में दिखाया है। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ, स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज चर्चा कर रहे हैं। मोदी ने कहा आज भारत में ठीक होने की दर 50% से ऊपर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज कर देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। उन्होंने कहा अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। भारतीय सेना के अधिकारी और जवान शहीद, घबराए चीन ने कहा एक तरफा कदम ना उठाएं। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले कई दिनों से जारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में एक भारतीय अफसर और 20 जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना ने भी चीन के 5 सैनिकों को ढेर कर दिया जबकि 11 घायल हैं। उधर चीन ने भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया और भारत से अपील की कि फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वो पूरे मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन भारत से अपील करते हुए कि वो एकतरफा कार्रवाई जैसा कदम न उठाएं और इस मामले को ज्यादा न बढ़ाएं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लद्दाख सीमा पर दोनों देश के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल दोनों सीमाओं के अधिकारियों की मीटिंग जारी है। इससे पहले मंगलवार सुबह चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच बातचीत काफी सकारात्मक है और जल्द ही कोई हल निकल आएगा। राज्य की मांग पर और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जी आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य यदि स्पेशल ट्रेन के अलावा
अन्य ट्रेन चलाने की मांग करते हैं तो ट्रेन चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े नागरिकों के लिए उपनगरीय सेवाएं शुरू की गई। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए भी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यादव ने मीडिया कर्मियों को बताया कि रेलवे ने 5,231 कोच को कोविड केयर सेंटर के रूप में बदला है। राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती है। इनमें संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग अलग कोच हैं। हर कोच में 8 केबिन बना है। जहां तक संभव होगा हर केबिन में एक मरीज रखेंगे। वहीं एक कोच में पॉजिटिव 2 ही मरीजों को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों की बताई जगहों पर कोच को रखा जाएगा। रेलवे के पास 85 ऐसे स्टेशन हैं जहां रेलवे का अस्पताल है। यहाँ मेडिकल स्टाफ रेलवे का होगा। 135 स्टेशन पर राज्य सरकार मेडिकल स्टाफ देगी। अब तक तेलंगाना, यूपी और दिल्ली ने इस तरह की कोच की मांग की है। 40 कोच दिल्ली के सकूर बस्ती शेड में पहुंचाया गया है। श्रमिक ट्रेनों से रेलवे को मिले 360 करोड़। रेलवे ने लॉकडाउन में 1 मई से अब तक 60 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इससे उसे 360 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि रेलवे ने अब तक 4,450 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। उन्होंने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन का औसत किराया 600 रुपए प्रति सवारी है। हमें संचालन लागत के तौर पर केवल 15% ही प्राप्त हुए। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की लागत 75 लाख से 80 लाख रुपए आती है। इनमें केंद्र का हिस्सा 85% और राज्यों से 15% लिया गया है। पहचान पत्र पर ही सफर की अनुमति। आवश्यक सेवाओं के लिए 230 स्पेशल ट्रेन के अलावा ट्रेन चली तो पहचान पत्र से ही सफर करने की अनुमति मिलेगी। ई पास जारी किया जाएगा। ट्रेन में अमूमन 1200 यात्री सफर करते हैं, लेकिन इस ट्रेन में 700 यात्री सफर करेंगे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,52,784 के पार। अब तक 10,338 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,52,784 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,56,257 हैं, जिसमें से अभी तक 10,338 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,88,651 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,41,283 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 80,93,732 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 37,62,785 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 39,27,262 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना की जांच में अब नहीं होगी देरी, आधे घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। जी हां, कोरोना वायरस की जांच को लेकर एक बड़ी राहत की खबर है। अब जांच के लिए लंबी कतारों के साथ रिपोर्ट आने का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरिया की कंपनी ने एक ऐसी एंटीजन किट बनाई है जो कि आधे घंटे में ही परिणाम बता देती है। दिल्ली एम्स और ICMR ने इन किट्स का परीक्षण करने के बाद जांच की अनुमति दे दी है। नाक से सैंपल लेने के बाद 15 से 30 मिनट में यह किट जांच परिणाम बता देती है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित मिलता है तो उसका दोबारा RT-PCR जांच कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव मिलता है तो उसके सैंपल की लैब में RT-PCR जांच करानी होगी। अभी अभी लॉकडाउन सरकार ने किया 30 जून तक तालाबंदी का ऐलान। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई समेत राज्य के 4 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये तालाबंदी फिलहाल 12 दिनों के लिए लागू की गई है, जो 19 जून से 30 जून तक जारी रहेगी। वहीं इस दौरान लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट में भी कटौती की जाएगी।
सरकार ने घोषणा की कि लॉकडाउन के दौरान इन 12 दिनों में केवल आवश्यक सेवाओं को ही खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इसके लिए भी नियमों का पालन करना होगा। वहीं इस अवधि में कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब विमान में बुक कर सकेंगे मिडिल सीट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी एयरलाइंस को इजाजत। जी आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी विमान कंपनियों को बीच की सीट को भी बुक करने की अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें कोरोना के संक्रमण को रोकने के उपायों पर नागरिक उड्डयन महानिदेशक के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जस्टिस एसजे और जस्टिस एसपी तावड़े की पीठ ने एयर इंडिया के द्वारा दायर याचिका में उठाए गए सवालों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में बीच वाली सीट को खाली रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भले ही विमान की मध्य सीट को यात्री भार और सीट क्षमता के आधार पर खाली नहीं रखा गया हो, अदालत ने एयरलाइंस को अनुमति देते हुए कहा कि वह डीजीसीए के निर्देशों का पालन करते हुए विमान की मध्य सीट को भी बुक किया जा सकता है। राजस्थान कभी भी हो सकती है 3,878 ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा। तैयारियां हुई पूरी। जी हां, आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 26 जिलों की शेष रही 3,878 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव करवाने की तैयारियां पूरी कर ली है। अब आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना ज्यादा है। आयोग ने तमाम कानूनी अड़चनें दूर होने के बाद इन ग्राम पंचायतों का चुनाव अप्रैल महीने में करवाने की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव भी होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार प्रदेश की शेष बची ग्राम पंचायतों के साथ ही ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के चौथे चरण के तहत पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव भी संपन्न करवाए जाएंगे। आयोग ने सभी तरह की तैयारियां पूर्ण कर ली है। अब आयोग के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेसब्री से इन चुनावों का इंतजार है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, कोंकण व गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, नागालैंड, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में कहीं कहीं भारी बारिश का भी अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत के शेष भागों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली सहित इन राज्यों में अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर लू का प्रकोप जारी रह सकता है।